एजाज खान फाइनली जो है, जो स्पेकुलेशंस थी कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो आज तो क्लियर हो ही गया कि एजाज खान जो है वो जा रहे हैं शो छोड़कर। एजाज पहले कंटेस्टेंट थे जो घर के अंदर एंटर हुए थे। 106 दिन रहने के बाद अब वो शो छोड़कर जा रही हैं। हालांकि खबरें हैं कि 2 हफ्ते के अंदर वो वापस आ जाएंगे। 1 हफ्ता उनकी शूटिंग है, उसके बाद 8 दिन का क्वारंटीन पीरियड होगा और उसके बाद जो है उनकी घर के अंदर एंट्री हो जाएगी। देवोलीना भट्टाचार्य जी घर के अंदर एंटर हुई हैं। बिग बॉस के घर के अंदर सबका राशन पानी बंद, यानी कि अब हुआ है गेम और टफ। एजाज का हाई फाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रुबीना टॉक टू माई हैंड ये जो करती हैं उसी में प्रॉब्लम है, और ये कई बार करती हैं। और मेकर्स ने ये देखा है, सलमान खान ने देखा है कि लड़ाई में वो लोगों के बहुत क्लोज चली जाती हैं। इन सारे मुद्दों पर आज घर के अंदर बात हुई। फरेबी जो है, रुबीना को माना गया और निक्की को माना गया। 2 लोगों को फरेबी माना गया। इसके अलावा निक्की बदतमीज है। सलमान खान ने बहुत प्यार से समझाया, निक्की बेटा सुनो, अभी जो है कुछ दिन बाकी है, काम करो, बाहर निकलोगी, जो है दुनिया बहुत छोटी है। जो एजाज खान ने बात कही वही सलमान खान ने निक्की को समझाने की कोशिश की। अभिनव और राहुल वैद्य, मुझे लगता है कि इनको अब अपने आपस के एक दूसरे को टारगेट करने के मुद्दे से निकलकर बाहर आना होगा और कुछ नया गेम खेलना होगा। ये बहुत हो गया। जब राहुल आते हैं ये लगेगा कि अभिनव पे बोल रहे हैं, अभिनव आते हैं तो लगता है राहुल पे बोल रहे हैं। तो ये बहुत प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है उन लोगों का गेम, जो अब मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। फिनाले की ओर है। फिनाले की ओर भी अगर आप जा रही हैं और आपकी स्ट्रैटेजीज यही रहेंगी तो आपके गेम में कोई नयापन नहीं आएगा। रुबीना ने मुंह से लड्डू फेंक दिया, ये बात सही थी या गलत थी? सलमान खान ने बोला ये बिल्कुल भी स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है और ये टास्क है, स्पोर्ट्स चल रहा है, उसको स्पोर्ट्स की तरह लिया जाना चाहिए। निक्की और अभिनव ने भी बोला कि वो जो है अन्न का अपमान करना था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुबीना का जो अर्शी ने तर्क दिया था वो उसे अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसने वो जो है मिर्ची वाला लड्डू नहीं खाया और उन्होंने वहीं पे थूक दिया। लेकिन ये अपने आप में एक अन्न का अपमान है, नो डाउट। और इसीलिए जो है इस बात के लिए निक्की और अभिनव दोनों ने उसे टोका और साथ में सलमान खान ने भी बोला। लेकिन उनका ये कहने का मतलब था कि बात कड़वी, सच्ची तो बोलो, कड़वी भी हुई तो भी चलेगा। तो ये एक स्पोर्ट्स है। जैसे कि अभिनव या निक्की ने बोला कि आप लड्डू ले लेती मुंह में, उसके बाद हाथ से टिश्यू में लेके आप साइड में रख देती तो भी चलता। लेकिन ऐसे जब आपको कोई खिला रहा है और आप अन्न को थूक दे, ये अच्छा नहीं लगता है। और अभिनव ने बोला भी कि ये बात तुझे शोभा नहीं देती है। तो यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर यही होता है कि जब आप किसी को एक फॉलो करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि उसका वो रियल लाइफ में कैसा है। तो ये चीज़ जो है रुबीना को शोभा नहीं देती। यही बात जो है अभिनव ने भी की। और आपको याद होगा जब रुबीना ने उंगली दिखाई थी तभी सलमान खान ने कहा था कि ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती है, इसलिए आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो यही बात जो है लड्डू के केस में भी मुझे लगता है कि रुबीना को थूकना नहीं चाहिए था। फरेबी टास्क हुआ एक दूसरे को कि क्यों आपको लगता है कि घर के अंदर कौन फरेबी है। निक्की के बारे में बोला गया, रुबीना को 2 वोट मिले। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, राखी सावंत ने अभिनव शुक्ला को फरेबी बता दिया। और आज मकर संक्रांति को लेकर जो उसी दिन ये शूट हुआ था तो डांस वांस के साथ शुरुआत हुई और एक एंटरटेनिंग एपिसोड बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज का एपिसोड जो है कुछ उतना खास नहीं रहा। कॉलर ऑफ द वीक जो माधुरी थी, उसका जो सवाल था कि हाई फाइव वाला, उसको लेकर जो है पूछा गया कि आपको क्यों लगता है, जबकि रुबीना को कहा गया कि टॉक टू माई हैंड वाला आपका जो है गेस्टर था और आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, लोगों के करीब आ जाती हैं और इसी तरह से बात करती हैं, जो कि सही नहीं है। तो एजाज खान और एजाज खान के मुंह पर स्माइल थी जब एजाज ने उनको ताली मारी। हालांकि मुझे ये लगता है कि एजाज खान जो है उनके मुंह पर स्माइल थी, रुबीना, लेकिन अगर रुबीना को ये लगा है कि एजाज खान को इतना क्लोज आके ताली नहीं मारनी चाहिए थी तो ये बात मैं भी मानती हूँ कि नहीं मारनी चाहिए थी। अब रुबीना ने टॉक टू माई हैंड वाला गेस्टर किया, एजाज खान क्यों आ गया है, अभिनव बीच में क्यों कूदे? जाहिर सी बात है कि अगर उनकी पत्नी को लगता है कि किसी ने आकर उनको ताली मारी है बिना उनकी परमिशन के, उनको टच किया है, चाहे ताली मारने के लिए किया हो, तो ये बात मुझे रुबीना का स्टैंड गलत नहीं लगता। रुबीना ने यही बोला कि मैं एकदम से सरप्राइज हो गई। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी इंटेंशन सही थी, गलत थी, मैं उनकी इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। तो जाहिर सी बात है रुबीना भी एकदम सरप्राइज हो गई कि एजाज खान ने हाथ पे ताली कैसे मारी। और एजाज खान उस समय मुस्कुरा रहे थे, नहीं मुस्कुरा रहे थे, रुबीना और उनके बीच में फाइट चल रही थी। तो आप उन्होंने ये ध्यान थोड़ी ना दिया कि एजाज मुस्कुरा रहे थे, नहीं मुस्कुरा रहे थे। हालांकि वहां बैठे हुए अली, राहुल वैद्य ये सब कह रहे थे कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ताली थी, उनका इंटेंशन गलत नहीं था।
सलमान खान ने भी यही समझाने की कोशिश की। रूबीना बहुत सरप्राइज थी कि अगर मुझे किसी का टच पसंद नहीं है और अगर मैंने आवाज़ उठाई तो क्या वो गलत था। पर सलमान खान का ये कहना था कि एजाज की इंटेंशन को गलत मत समझो तुम, क्योंकि शुरुआत तुमने की, यानी कि तुमने ये बोला कि ठीक है टॉक टू माई हैंड, और यहाँ पे अभिनव समझेंगे, बॉयज समझेंगे कि तुम क्या कहना चाह रही थी। तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि इस बारे में अगर रूबीना को गलत लगा कि एजाज ने उन्हें टच क्यों किया तो उसमें गलती क्या है। अगर आप किसी से लड़ रहे हो, कोई आके आपको ऐसे कर जाए और एकदम आप शॉक्ड हो जाते हैं। एजाज के साथ भी तो ऐसा ही है कि उनको कोई टच करे उन्हें पसंद नहीं है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि रूबीना ने यहाँ पर बोलकर कुछ गलत किया था। तो ये बात कि एजाज की कोई गलती नहीं थी, तो एजाज खान को जो है क्लीन चिट दे दी गई है और रूबीना को कहा गया है कि आपने इस तरीके से जब किया तो वो इंस्टिगेट होकर आपकी तरफ आया और उसने ताली मारी। तो ये जो है तर्क मुझे वाकई में समझ में नहीं आया। अगर एजाज शो से बाहर चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है कि शो में ऐसे कौन से 2 सदस्य रह जाते हैं जो पहले ही दिन घर के अंदर हैं, और अगर ये बात उठती है कि आप बाहर से जाकर वापस आए हैं और शो नहीं जीत सकते, हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, गौहर खान जीत कर गई थी शो, तो फिर सिर्फ और सिर्फ रूबीना अभिनव ऐसा सदस्य रह जाते हैं जो पहले दिन से घर के अंदर है। तो क्या ट्रॉफी के हकदार अब ये 2 लोग ही होंगे अगर ये तर्क लगाया जाए? और अगर ये कहा जाता है, क्योंकि राहुल वैद्य को कहा गया था कि आप तो बाहर से जाकर अंदर आए हो तो आप जो है ट्रॉफी नहीं जीत सकते। चैलेंजर्स जब आए थे तब ये ज़रूर बोला गया था कि अब ये लोग भी ट्रॉफी के हकदार होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा आप देखना कि क्या एजाज वापस आते हैं। हालांकि खबर यही है कि वो 2 हफ्तों के अंदर जो है शो के अंदर फिर से वापसी करने वाले हैं। उनकी जगह तब तक 2 हफ्तों तक देवुलीना भट्टाचार्य जी खेलेंगी। और इसी हफ्ते के नॉमिनेशन जो है कंटिन्यू हुए हैं, यानी कि रूबीना, राहुल वैद्य, निक्की और सोनाली फोगाट, ये चारों अभी भी नॉमिनेशन में हैं। निक्की को बदतमीज होने का टैग मिला। सलमान खान ने बोला 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5-6 लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना निक्की। राखी सावंत ने बोला, राहुल ने बोला, बहुत सारे लोगों ने निक्की के बारे में बोला, अली ने बोला। तो निक्की जो है बदतमीज है, उन पे स्प्रे डाला गया कि उनको जो है इस घर से निकलना चाहिए। तो एक बात तो है कि निक्की के एटीट्यूड से घर के लोग परेशान हैं और इसीलिए निक्की की बातों से चिढ़ भी जाते हैं। फिर भी अर्शी ने आज सोनाली फोगाट को समझाया कि आप निक्की को माफ़ कर दीजिए, एक बार बात तो कीजिए, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। तो ये जो है अर्शी, उनको निक्की पसंद नहीं है। हालांकि गेम में अगर देखा जाए तो वो उनके ग्रुप में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सोनाली फोगाट को ये समझाती हुई नजर आई कि आप उसको माफ़ कर दीजिए, आपका बड़प्पन दिखेगा। तो एक बात तो तय है कि सोनाली फोगाट जो है इस हफ्ते, जैसे कि उन्हें पिछले हफ्ते गेम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, इस हफ्ते भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी, क्योंकि वो यहाँ पर गेम खेलने आई हैं और गेम खेलती हुई नजर आएंगी। जहाँ तक बात है राखी सावंत की, अली ने उनको बोला भी कि मैंने ये जो आपकी बात थी, मैंने माइक पर बोला था कि सलमान खान को बोले कि उन्हें प्यार से समझा दे, उनकी इमेज खराब होगी और इसीलिए आपको जो है समझाया गया, और मैं चाहता था कि कोई भी इस घर का सदस्य बुरा ना लगे, और बिल्कुल भी जो है बुरा नहीं दिखना चाहिए। अब मैं बात करूँगी अभिनव और राहुल की। हर एपिसोड में इन दोनों की लड़ाई ज़रूर होती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों के पास जो है आपस में एक दूसरे के अलावा और कोई मुद्दे नहीं है। राहुल हंसता रहता है हम जो भी करते हैं, तो राहुल बीच में बोलता रहता है। तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों को जो है अब आपस में फिनाले की ओर जब गेम जा रहा है तो इन मुद्दों से आगे बढ़ना होगा। रूबीना, अभिनव, राखी, ये तीनों जो है एक टीम में नजर आते हैं और साथ में निक्की तंबोली, और बाकी सब सदस्य एक टीम में। आज ये बात हो भी रही थी कि अपनी टीम जो है बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, और इसको और स्ट्रॉन्ग जो है बनाया जाना चाहिए। आज निक्की भी इन लोगों के साथ बैठी थी, हालांकि निक्की ने उस एडवाइस को ले लिया है जिसमें उन्हें कहा गया कि तुम जो है अपना गेम अच्छा करो, बदतमीजी दूर करो, एंटरटेनिंग बनो। अली ने उसे समझाया भी कि तुम्हें जो है एंटरटेनिंग बनना है। तो ये बात जो है निक्की अमल करती हुई नजर आएंगी। सोनाली फोगाट जिस तरीके से गेम खेल रही हैं, एक बात तो तय है कि वो इस हफ्ते भी कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज जरूर होंगी नॉमिनेशन से बचने के लिए। और बिग बॉस ने घर वालों का सारा सामान जो है ले लिया है, यानी कि उनको खाना, पानी, गैस सब कुछ कमाना होगा। तो अब 5 हफ्ते जो रह गए हैं वो आसान नहीं होंगे, और बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लिए ये 5 हफ्ते निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो टास्क रद्द कराया था इन्होंने, उसी को लेकर सजा मिली है कि कोई कैप्टन नहीं बनेगा, इम्यूनिटी टास्क नहीं होगा, इसके अलावा जो है घर का राशन पानी सब कुछ ले लिया गया है। तो बिग बॉस का गेम और टफ होने वाला है। वहीं आज जो है मुझे लगता है कि रूबीना फिर से परेशान होगी कि बिना गलती के एक बार फिर से मुझे फटकार पड़ी है। लेकिन इससे पहले भी ऐसा हुआ है, एजाज खान को हर चीज़ में क्लीन चिट मिली है। हालांकि एजाज ने बोला भी कि हफ्शी वाली भी बात कही थी,
और वो जो है मुझे लगा था कि मैं उस बात का लेकिन फिर भी मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, और रुबीना ने उन्हें हबशी कहा था और इस बात को लेकर उन्होंने बात भी की, लेकिन सलमान खान ने भी उस बात को इग्नोर कर दिया। पर जो वो बात थी, जो एजाज खान के हाई फाई वाली बात थी जिसको कॉलर ने उठाया, उसने ये बात साफ साफ कही कि आपने जो है गलत किया और आपको ये नहीं कहना चाहिए था, अभिनव आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, और एजाज के टच में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मैं अभी भी ये मानती हूँ कि रुबीना को अगर लगता है कि उसे नहीं करना चाहिए था तो नहीं करना चाहिए था, और अभिनव ने अपनी पत्नी का साथ देकर कुछ गलत नहीं किया है। तो अब नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यही चारों कंटिन्यू होने वाले हैं और घर के अंदर गेम और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस गेम में एजाज के जाने के बाद ट्रॉफी के जो दावेदार हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तर्क पे कि अब जो है जो बाहर गया था वापस आए उसको ट्रॉफी नहीं दी जा सकती है? हालांकि गौहर खान जीती थी और अली जो है 30 दिन लेट आए थे। तो आपको क्या लगता है कि ट्रॉफी जो है, क्योंकि अब 5 ही हफ्तों का गेम रह गया है, आपके टॉप 5 कंटेस्टेंट अब एजाज के जाने के बाद कौन होंगे अगर एजाज वापस नहीं आते हैं? हालांकि खबर है कि एजाज जो है 2 हफ्ते के अंदर वापस जरूर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके फेवरेट टॉप 5 कौन से होंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।